हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अहमद अल मगरिबी के एक बहुत ही अमेजिंग परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ अ हाइप मॉन्स्टर राइट नाउ। मैं उसे हाइप मॉन्स्टर इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सम हाउ इट हैज़ लिटरली टेकन ओवर द मार्केट राइट नाउ। पीपल वांट टू नो ये परफ्यूम क्यों है, कैसा है, किस लिए है, क्या कर रहा है। एंड जो परफ्यूम को जो क्लोन कर रहा है विच इज़ एक्चुअली अ वेरी फेमस डिसकंटिन्यूड डिज़ाइनर फ्रॉम एक्वा द जियो, और लोग उसी पूरी हाइप के चलते जानना चाहते हैं कि परफ्यूम में क्या है ऐसा, क्या ये सच में इतना एक क्लोज परफ्यूम है उसके, क्या ये एक्चुअली वो स्कार्सिटी है उसे सॉल्व कर रहा है, जो उसकी एब्सेंस है उसे कहीं ना कहीं कंप्लीट कर रहा है विद an amazing price segment. तो I think they do deserve a review of this perfume. And Ahmad Al Maghribi such a brand जो कि जब मार्केट में आया था it literally brought a storm along with it. बाकी सारे ब्रांड्स एक तरफ और अहमद अल मगरिबी राइट नाउ हैज़ क्रिएटेड सच अ chaos in the market कि everybody wants a piece of that perfume house. Like literally they are doing great clones out there with great presentation, great pricing, good decent performance and longevity, and मुझे लगता है हर जगह they are acing the game. Alright, Middle Eastern clothes में they have a distinct reputation right now. Safe to say that. Before beginning with the review, I want to thank Z Aromas for bringing me this perfume because ये perfume जिस price point पे उनके पास available है, I don't think anybody else is selling that perfume at such a price point. And लोग काफ़ी हैरान हैं जिस तरह के वो prices आपको इस टाइम दे रहे हैं। एंड ग्रे मार्केट के जो प्राइसेस जो लोग कहते हैं ग्रे मार्केट में इतने का, सो दोज काइंड ऑफ प्राइसेस आर लिटरली अवेलेबल विद दीज पीपल एंड दे आर ऑल लेजिट। यहाँ पे कुछ भी स्कैम नहीं हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि आपको लगे कि इतने सस्ते प्राइस पे ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे हाउसेस हैं जहाँ पे प्राइसेस वेरी करते हैं, कुछ नॉर्म्स है, कुछ चीज़ें हैं, सो सबने अपना अपना एक प्राइस का स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। एंड आई थिंक दीज गाइज आर लिटरली गिविंग आउट द बेस्ट प्राइसेस आउट देयर एंड टोटली लेजिट। ओके, सो मैं यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट मेंशन कर दूंगा नीचे डिस्प्ले पे भी, और डिस्क्रिप्शन में भी आराम से आप इनका कॉन्टैक्ट देख सकते हैं। ओके, सो आज हम जिस परफ्यूम के बारे में बात करने वाले हैं वो है अहमद अल मगरिबी की तरफ से आने वाला एक्वा ऊद, और ये इनकी 100 ml की बॉटल है। ये बॉक्स है और बॉक्स की प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्टर्डी बॉक्स है, और ये इनका पूरा इंग्रेडिएंट लिस्ट है और अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर इन्होंने डिटेल्स मेंशन की हुई है। दिस इज़ एक्वा ऊद eau de parfum, और इस तरह से परफ्यूम इसके अंदर बैठता है। द प्रेजेंटेशन इज रीगल, लाइक इट इज़ ब्यूटिफुल, एंड द बॉटल इटसेल्फ इज नेक्स्ट लेवल, एंड दिस इज़ व्हाट द बॉटल लुक्स लाइक। बहुत ही एक यूनिक, एक ट्रेडिशनल सी पुराने मिडल ईस्ट के जो आप कह सकते हैं सुराही कह सकते हैं या फिर कुछ आर्टिफैक्ट हुआ करते थे, कुछ ऐसी ही बॉटल है। काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है बॉटल की, एंड अहमद अल मगरिबी आर फेमस फॉर सच यूनिक डिज़ाइंस ऑफ देयर बॉटल्स। एक बार एटमाइज़र चेक कर लेते हैं। एटमाइज़र इसका काफ़ी डिसेंट है, ऑलमोस्ट एक प्रेशराइज एटमाइज़र है विद अ प्रोजेक्टाइल स्प्रे, मतलब अपना स्प्रे को एक डायरेक्शन में थ्रो करता है एक स्पीड के साथ। ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही लाउड मिस्ट है, बट एक थ्रोएबल काइंड ऑफ अ मिस्ट। ओके, एक जगह प्रोजेक्ट करता है अपने पूरे स्प्रे को। अब अगर खुशबू की बात करें तो आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे एक बहुत ही जूसी सा बर्गामोट मिलता है, उसके साथ कुछ ओशियानिक नोट्स मिलते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, ऐसे नहीं है कि आपको एगी वाइब्स दे, अंडे जैसी वाइब्स दे। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़े बहुत फ्लोरल और कुछ हर्बल नोट्स मिलते हैं जैसे कि जेरेनियम, सेज और रोज़मेरी यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंट है। जेरेनियम का जो नोट है जैसे कि आपको YSL के अंदर मिलता है, कुछ ऐसा ही हल्का प्लास्टिकी सा स्पाइसी सा एक फ्लावर होता है और थोड़ा स्वीट होता है। ओके, और साथ में आपको यहाँ सेज का एक नोट मिलेगा जो कि एक हर्ब होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे ड्राई डाउन में जाते एक इंसेंसी एलिमेंट मिलेगा, ऑल्दो मुझे इंसेंसी एलिमेंट ऐसा नहीं लगता जैसे कि आप इंसेंस को इमेजिन करते हैं, जैसे कि धूप जो होती है, जो धूप बत्ती होती है, धूप ऐसी चीज़ को आप अगर इमेजिन करें तो वो यहाँ पे आपको नहीं मिलती। एक बड़ी यूनिक सी इंसेंस मिलती है आपको। बाद में लगता है कि यहाँ पे कुछ एक बैल्समिक सा नोट है, कुछ एक रेजिनस सी एक एलिमेंट है यहाँ पे जो उसको एक पिक्चर कर सकते हैं आप, एक इंसेंसी एलिमेंट है। ओके, और आपको यहाँ मिलता है पचूली, एक ग्रीन पचूली, ना कि वो डार्क मिस्टीरियस सी अर्थी सी पचूली, एक पत्ते जैसा, एक पचूली का एक पौधा जैसे आप कह सकते हैं, कुछ ऐसा वो आपको यहाँ महसूस होगा। खुशबू के हिसाब से तो मुझे लगता है कि हाँ, ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्वा द जियो प्रोफूमो का क्लोन है। Profumo is one of the best sellers from the Acqua di Gio lineup, and somehow they decided to discontinue it. I don't know why, because that perfume is literally the best seller out there. और अभी फ़िलहाल मार्केट में जब भी कोई किसी उसका पार्शल भी देख लेता है या फिर एक डीकैंट देख लेता है तो कोई छोड़ता नहीं उसको। People just literally run
टू बाय दैट परफ्यूम। वो इतना बेहतरीन परफ्यूम है एक सड़ी गर्मी के लिए, तो वो खासकर बहुत अच्छा है। सड़ी गर्मी में इसलिए बिकॉज उसके अंदर एक खटास है, उसके अंदर एक ओशियानिक नोट है जो कि ओवर पावरिंग नहीं, उसके अंदर एक हर्बलनेस है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उसके अंदर जो उसको एक ह्यूमिडिटी के अंदर भी काफ़ी शार्प वे में आगे तक पुश करते हैं। और जो इंसेंसी नोट है उसको एक हल्का सा स्मोकी सा टच देता है, जो कि कहीं ना कहीं इस परफ्यूम के साथ मिलकर बहुत ही खूबसूरत सेंट प्रोफाइल क्रिएट करता है, अच्छा सियाज क्रिएट करता है। अब जो एक्वा दी जियो की पूरी लाइनअप है उसके अंदर काफ़ी सारे नोट्स सिमिलर है, जैसे कि एक्वाटिक नोट्स आपको मिल जाएंगे। वहाँ पे आपको कुछ हल्का फुल्का लेवेंडर का एक नोट मिल जाएगा, आपको वहाँ पे कुछ एक एम्बर ग्री का भी एक हल्का सा एसेंस आपको मिल जाएगा। साथ के साथ आपको वहाँ पे एक हर्बलनेस ज़रूर मिलेगी, कहीं कहीं आपको तेज पत्ता मिलेगा, कहीं आपको सेज मिलेगा, कहीं आपको पचूली मिलेगा। इस तरह से पूरा जो नोट स्ट्रक्चर है वो एकदम डाइवर्स तरीके से हर परफ्यूम के अंदर बैठा हुआ है। इसके अंदर वही चीज़ आपको जेरेनियम के अंदर और आपका सेज और रोज़मेरी के अंदर महसूस होती है, जो कि बहुत अच्छे से इसको ब्लेंड करके एक यूनिक टेक देता है। हाँ, ये काफ़ी अच्छा क्लोन है उसका। अगर आप कंपेयर करें तो 80 to 90% के आसपास ये वहाँ तक पहुँच गया है। थोड़ा डेप्थ का फ़र्क है, यहाँ डेप्थ नहीं है, यहाँ पे एक बहुत ही रिजिड सी सेंट प्रोफाइल चलती है। बट जो ओरिजिनल एक्वा दी जियो की जो डेप्थ है वो आपको यहाँ महसूस नहीं होगी, बट सेंट प्रोफाइल हूबहू यहाँ पे वो है। आपको वहाँ कैरेक्टर नहीं मिलेगा जो आपको वहाँ मिलता है, ठीक है। यहाँ आपको वो कैरेक्टर नहीं मिलेगा, वो मिस आउट होगा, क्योंकि जिस बजट में आता है आई थिंक यहाँ पे जितना भी मिल रहा है इट इज़ काइंड ऑफ जस्टिफाइड विद दिस काइंड ऑफ बोल्ड प्रेजेंटेशन एंड ऑल द पैकेजिंग एंड स्टफ, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो वो जायज़ है, इतना भी आप ज़्यादा इससे एक्सपेक्ट मत कीजिए। बट हाँ, प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी इज़ रियली गुड। आपको 8 से 9 घंटे तक ये ईजिली आपके क्लोज पे महसूस होगा ईजिली। अहमद अल मगरिबी आर फेमस फॉर गिविंग गुड प्रोजेक्शन लॉन्जेविटी पीरियड। और साथ के साथ आपको इसका जो सेंट बबल है वो 1 से 2 घंटे तक आपके आसपास लिंगर करेगा, लोगों को महसूस होगा कि आपने ऐसा कुछ लगाया। काफ़ी अच्छे से बनाया हुआ क्लोन है इन सड़ी गर्मियों के लिए, तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों इसकी इतनी हाइप है, बिकॉज एक्वा दी जियो प्रोफूमो इज़ लिटरली अ बैंगर ऑफ अ परफ्यूम फ्रॉम दैट लाइनअप। आज भी उसके पीछे अगर किसी को फुल बॉटल रिटेल में या फिर कुछ भी किसी को वो डिसकंटिन्यूड बॉटल दिख जाती है, कोई नहीं छोड़ता उसको, सब एकदम बाय कर लेते हैं बिकॉज खुशबू बहुत अच्छी है। एक्वा दी जियो का पूरा लाइनअप है, जैसे कि EDT, EDP और एसेंजा, ये पूरा उनमें सब में सुपीरियर अगर कोई ब्लेंड है तो वो ये है। ना ही प्रोफुंडो, ना ही आपका जो इनका बेसिक लाइनअप चलता है, और अब तो एलिक्सर भी आ गया तो वो इतने कुछ खास नहीं। हाँ, एक चीज़ आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, एक्वा दी जियो पारफा जो इनका परफ्यूम आया है, जो आ चुका है, लास्ट ईयर आ चुका है आई थिंक, या फिर लास्ट ईयर, वो बेसिकली एक्वा दी जियो प्रोफूमो ही है, बट लोग जानते नहीं हैं। एक्वा दी जियो पारफा इज़ लिटरली एक्वा दी जियो परफ्यूम बट विद इन न्यू ब्रांडिंग, न्यू पैकेजिंग, विद न्यू नेम। उन्होंने यही सोचा होगा कि इसको हम पारफा कहकर, प्रोफूमो की जगह पारफा कहकर दोबारा लॉन्च करेंगे नई पैकेजिंग के साथ, क्योंकि इनकी जितनी भी नई पैकेजिंग है ऑलमोस्ट सिमिलर है। वो फ्लैंकर्स बनते जा रहे कर करके इनके लिए वो एक कैश ग्रैब बन गया है और कुछ नहीं, जो कि एक मास मार्केटिंग के लिए इन्हें काफ़ी अच्छा एक अपर हैंड देता है। तो मुझे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि अगर सस्ते में अगर वो सेंट प्रोफाइल मिल रही है तो आई थिंक इट इज़ ग्रेट, एंड दिस इज़ दैट वेरी फाइन एंड अमेजिंग ऑप्शन ओवर देयर। सो दिस इज़ अहमद अल मगरिबी एक्वा ऊद। So this was अहमद अल मगरिबी एक्वा ऊद and I hope you like this review। अहमद अल मगरिबी के ऐसे और भी काफ़ी सारे परफ्यूम्स हैं जो किसी ना किसी रीज़न से काफ़ी हाइप हैं, जैसे कि अहमद अल मगरिबी का ब्लू, अहमद अल मगरिबी का ज़ेलनी, अहमद अल मगरिबी का मर्ज, मानी, लथानी, ऐसे करके बहुत सारे परफ्यूम्स हैं अहमद अल मगरिबी के जो कि इतने फेमस हैं और इतना ज़्यादा ट्रैक्शन गेन कर रहे हैं मार्केट में इस टाइम, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं जस्टिफाइड वे पे जिस प्राइस पॉइंट पे वो आता है, आई थिंक इट इज़ अमेजिंग। Not many clones out there are doing this good on such a price point like this। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पूरी डायरेक्शन जस्टिफाइड है और लोग आराम से इनका मज़ा उठा सकते हैं, इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। ऑल्दो फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप ओरिजिनल को कहीं से भी किसी भी तरह से ले सकें, एक डिकेंट ले सके, तो आप उस ओरिजिनल ब्लेंड का भी कहीं ना कहीं मज़ा ज़रूर लीजिए, क्योंकि जो ओरिजिनल का मज़ा है वो क्लोन्स में नहीं है। बिकॉज क्लोन्स आर समथिंग जो आपको वो मज़ा देते तो हैं, बट वो मज़ा आपको 100% नहीं दे पाते। बट हाँ, जो प्राइस आप पे कर रहे हैं आई थिंक दैट इज़ टोटली जस्टिफाइड। कहीं ना कहीं आप अगर पैसे कम दे रहे हैं तो आपको सीधी सी बात है, जो एक प्लेजर है वो भी एक लिमिट तक ही मिलेगा। सो इफ़ यू वांट द होल प्लेजर यू हैव टू पे the sum that is required over there. All right, so I hope you like this review. I'll see you in the next video. This is Sentimental signing off.